सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और कलशुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली। बीजेपी का जो काम है ना वो सिर्फ धर्म की राजनीति करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो ओवैसी साहब को मजबूत करना है और जब वे मजबूत होंगे तो मुस्लिम ऑटोमेटिक मजबूत होंगे, क्योंकि आज तक जो है कांग्रेस ने समाजवादी ने इतने मुस्लिम मंत्री विधायक बनाए, फिर नाराजगी क्यों? ना तो अखिलेश से कुछ लेना, ना समाजवादी से लेना, ना बहुजन से कुछ लेना, ना बीजेपी से लेना। 70-75 साल हो गए, मुसलमानों की यहाँ पे कोई क़यादत नहीं थी और आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ मुसलमानों की क़यादत को खड़ी करने का काम किया। हम सलाम करते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। मुसलमान को बेवकूफ़ बना कर कहना बीजेपी ना जाए। बीजेपी को ये बताओ मुसलमान ने कब वोट दिया? आज तक हमारे दादा परदादा 70 साल से हमारे आवाज़दाद इस दुनिया से चले गए, उन्होंने नहीं बीजेपी को वोट दिया, तो हम कैसे बीजेपी को वोट दे देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और कलशुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली। जिस तरह ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, तमाम सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ। अखिलेश यादव अलग जो है बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तमाम लोगों से गठबंधन तो हो जाएगा लेकिन ओवैसी से वो गठबंधन नहीं होगा। वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान दे रहे, भड़काऊ भाईजान, तो भड़काऊ बयान उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। तमाम ओवैसी समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करें। गले में हरा पट्टा भी डाले हुए हैं, मुल्ला जी भी हैं और हिंदू भाई भी हैं। तमाम लोगों से बारी बारी से बात शुरू करेंगे। भाई आप ही शुरू करते हैं, पट्टा उट्टा डाले हुए हैं। योगी जी कह रहे हैं कि वैसे आए हुए हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। क्या कुछ भड़का उड़का रहे हैं कि नहीं? कहाँ भड़काया है? कहाँ भड़काया है? नहीं, वो कह रहे हैं मुसलमानों एक नहीं हो जाओ। नहीं हाँ। नहीं, वो तो मोहब्बत है, होना पड़ेगा। हाँ, ये तो मोहब्बत है असद साहब की। हाँ। होना पड़ेगा। पहली बार मजलिस आई है। हाँ। अगर हम नहीं उनके साथ लगेंगे तो कौन लगेगा? अच्छा जी। तो अखिलेश यादव के साथ कौन लगेगा? अखिलेश के साथ वो लगेंगे जिनसे वो गठबंधन कर रहे हैं। टोपी आप भी लगाए, वो भी टोपी लगा के घूमते हैं। अरे उनकी टोपी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अब तक उन्होंने हमारा यही उल्लू बनाया है। हाँ। कि टोपी लगा देते और हमारी टोपी ओढ़ के बेवकूफ़ बनाया। उन लोगों ने आज तक हमारा टोपी ओढ़ गई तो बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। कोई कहता है मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम। हाँ। आज अखिलेश उनको इतना चुभ रहा है, क्यों चुभ रहा है? हाँ। इसलिए चुभ रहा है क्योंकि जो उनकी जो आने वाला टाइम वो होगा कि वो अपना राजनीतिक वजूद तलाशते फिरेंगे वो लोग। अच्छा। आज तक उन लोगों ने जो क्या करा, मुसलमान को बेवकूफ़ बना कर कहना बीजेपी ना जाए। बीजेपी को ये बताओ मुसलमान ने कब वोट दिया? आज तक हमारे दादा परदादा 70 साल से हमारे आवाज़दाद इस दुनिया से चले गए, उन्होंने नहीं बीजेपी को वोट दिया, तो हम कैसे बीजेपी को वोट दे देंगे? प्रधानमंत्री कह रहे सबका विकास, एक बार दे के देखिए वोट। क्यों देखे उनकी सरकार है। हमें क्या जरूरत है वोट देने की? अच्छा। ये जो अखिलेश के लोग हैं और जो कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, यही सब उन्हें वोट दे देते हैं। अच्छा। क्या होता है अभी आपने देखा है, जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा कौन बने? समाजवादी के बने। और चेयरमैन किसके? सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। तो ये क्यों हो रहा? अब वोट हमारे नाम पर मलाई ये लोग चाट रहे हैं। मतलब मिले हुए क्या लग रहा है आपको? ये जिस तरह से कह रहे हैं कि तो अखिलेश, और जिस तरह बी टीम तो आप लोग कहा जाता है, तो आप तो अखिलेश को बी टीम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमें ना तो अखिलेश से कुछ लेना, ना समाजवादी से लेना, ना बहुजन से कुछ लेना, ना बीजेपी से लेना। 70-75 साल हो गए, मुसलमानों की यहाँ पे कोई क़यादत नहीं थी और आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ मुसलमानों की क़यादत को खड़ी करने का काम किया। हम सलाम करते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। क्या है, वो हमारी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम आप देख रहे होंगे कि आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाने का काम कर रहे हैं। अरे अबू आजमी तो कह रहे हैं वैसी आया है, मुसलमानों को भड़काएगा, दरी बिछवाएगा, फिर हैदराबाद चला जाएगा। अभी कुछ मैं पूछना चाहता हूं अबू आजमी साहब से कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के हैं, वो यूपी में क्या कर रहे हैं? योगी साहब उत्तराखंड से है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूपी के अंदर? वो भी वहाँ चले जाए, ओवैसी साहब भी वहाँ चले जाए। अगर ये लोग काम करते उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ओवैसी साहब को आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? वो तो बस है ही। अच्छा, एक बात बताइए, मुल्ला मुलायम मुसलमान, हम बार बार यही सवाल पूछते हैं, मुल्ला मुलायम का साथ क्यों छोड़ दिया? आप लोग मुल्ला जी हैं दाढ़ी टोपी वाले, वो भी दाढ़ी टोपी वाले थे। हम कभी साथ रहे ही नहीं उसके। हम कभी साथ रहे ही नहीं उसके। नहीं साथ थे? ना, कभी नहीं थे? नहीं, कभी कहीं नहीं। कभी थे लोग साथ आप लोग की नहीं थे? नहीं, हम लोग कभी उनके साथ नहीं थे। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने कभी उनकी पार्टी को वोट नहीं किया। अच्छा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे सदर हमारे बीच में आए, मजलिस को लेकर आए और हम मजलिस को जिताने का काम इंशाअल्लाह सहारनपुर से शुरू करेंगे। अच्छा,
ठीक है, सहारनपुर में दूसरी सभा है, इसी से मिलाया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है वोट कटेगा फिर भाजपा आ जाएगी। देखिए, दो पार्टियां हैं, हाँ एक कांग्रेस है, हाँ दूसरी बीजेपी है। हाँ कांग्रेस बीजेपी पे निशाना साधती है और बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साधती है। ये लोग हिंदुओं को डराते हैं कि तुम बीजेपी को वोट करो नहीं तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। ये लोग हमें डर दिखाते हैं, इसलिए अब के हमको इनकी बातों में नहीं आना है। हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह विकल्प है, हम मजलिस के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, तमाम लोग हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ है, क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग कह रहे हैं बुजुर्ग कि नौजवानों को भड़का रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं। हाँ। क्योंकि नौजवान जो है वो आजकल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हाँ। और वो देखता है कि मतलब संसद में कौन बोलता है मुसलमानों के लिए। अच्छा। कभी भी छोटे से छोटा मुद्दा हो या बड़े से बड़ा मुद्दा हो, संसद से सड़क से लेकर संसद तक जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ही मुसलमानों की भलाई के लिए बोलते हैं। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलितों पे जहाँ अत्याचार होता है उसके लिए भी बोलते हैं। और दलितों को भी साथ लेकर चलने जहाँ जहाँ जाते हैं बुजुर्ग तो कहते हैं कि नहीं हम मुलायम के साथ है, तो आप एक मिले, आप कह रहे हैं अगर मुलायम के साथ होते, अगर मुसलमान मुलायम के साथ ही रहता तो मुलायम सिंह जो है 2019 में संसद में लास्ट सेशन में ये भाषण क्यों देते कि मैं माननीय मोदी साहब को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये जो है हमें लगता है कि जैसे मुलायम सिंह अपनी धोती के नीचे खाकी नेकर पहनते थे, ऐसे ही उनका बेटा भी उसी राह पे चल रहा है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में आज तक एक बयान नहीं दिया है कि उनको नाजायज़ तरीके से जेल में रखा हुआ है। मतलब आप लोग का कहना है कि मुसलमानों के मुद्दे पे तमाम सियासी पार्टियां नहीं बोलती है, यही मुद्दा है ना? जी जी, यही मुद्दा है। देखिए, ऐसा है 70-75 साल हो गए हमारी यहाँ पे कोई क़यादत नहीं थी मुसलमानों की। अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने, दो पार्टी होती थी देश आज़ाद होने के बाद, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पार्टी छोड़कर हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का साथ दिया कि ये हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी और हमको हक दिलाएगी। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था कि संविधान के दायरे में रहकर ये हमको जो हमारे वहाँ पे हक लिखे हुए वो हक दिलाने का काम करेगी। लेकिन मिला क्या? 1,33,000 दंगे कांग्रेस ने हमें देने का काम किया और मुसलमानों का शोषण हुआ। अगर ये पार्टियाँ काम करती तो उत्तर प्रदेश में क्या कहीं भी जाने की असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस ने, समाजवादी ने इतने मुस्लिम मंत्री विधायक बनाए, फिर नाराजगी क्यों है भाई? आ गया ये हमने लीडर बनाए और इसलिए बनाए, उस टाइम हमारी कोई क़यादत नहीं थी पूरे भारत के अंदर। कांग्रेस को इसलिए बनाया शुरू में क्योंकि कांग्रेस थी सबसे पहली पार्टी भारत की, इसीलिए सभी उसके साथ जुड़े। उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग कटते चले गए, फिर मुस्लिम लीग आई, लोगों ने फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन की, लेकिन मुस्लिम लीग को भी छोड़ दिया, फिर कांग्रेस को ही सपोर्ट करते रहे ज़्यादातर लोग। इसी तरह इन पार्टियों ने किसी अच्छा काम नहीं किया। मतलब जो भी कोई नई चीज़ बनती है वो तभी बनती है जब पिछली चीज़ कोई अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि किसी भी चीज़ का उदय तभी होगा जब कोई पुरानी चीज़ अच्छा काम नहीं करेगी। अच्छा। और जी तो क्या, अच्छा आ गया, ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हो रही, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी आ गई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखो जी, बीजेपी का जो काम है ना वो सिर्फ धर्म की राजनीति करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो ओवैसी साहब को मजबूत करना है और जब वे मजबूत होंगे तो मुस्लिम ऑटोमेटिक मजबूत होंगे। क्योंकि आज तक जो है और जिन लोगों को दिक्कत हो रही ना, जो ये कहने लगा भाई मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, ये बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों की सिर्फ क्या है, दुकानें बंद होने लग रही तो ना अपना वजूद जो है बचा कर रखने के लिए वे लोगों को इस तरह से बरकरार ले। मुसलमानों की वोट का दुकान कौन खोल रखा है भाई? किसके दुकान आप लोग बंद करना चाह रहे हैं? हर बार आप लोग कहते हैं जितनी भी पार्टियां हैं उन सबकी दुकान बंद करनी है। कौन सी पार्टी, नाम बता? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबकी दुकान बंद। भाजपा की दुकान क्यों नहीं बंद आप लोग? तो पहले ही बंद है यहाँ, भाजपा मतलब ही नहीं है। भाजपा से हमें क्या मतलब है? नहीं, आप लोग हमें समाजवादी को खड़ा करना, समाजवादी के लिए हम इसलिए खिलाफ है समाजवादी के, क्योंकि आज तक मुसलमानों ने समाजवादी को अपना समझा। आजम खान किस पोस्ट पर है, एक किस्म से छोटे मुख्यमंत्री बनकर है, लेकिन आज उनका हाल देख लो। कोई समाजवादी वाला उनके लिए कोई बोलने को तैयार है, कोई सड़क पाने को तैयार है, या कोई कह सकता है कि उन्हें किस मतलब जो उन्होंने सिर्फ क्या किया, साइकिल यात्रा तो निकाले थे ना।
साइकिल यात्रा से क्या हो रहा, वो तो अपनी उनका राजनीतिक है, वो तो उनकी राजनीति हो। वो वोट के लिए साइकिल यात्रा निकाल ले या आजम खान को बाहर निकालने के वो साइकिल यात्रा निकाल ले। अखिलेश ने यादव परिवार को नौकरियां दी, कौन से मुस्लिमों को नौकरियां दी ये बताओ। अच्छा, वो कहते हैं मुसलमान योग्यता नहीं है, रिक्शा दे रहे चलाने के लिए आप लोग। नहीं, ये तो इन्हें मजबूर कर रहे हैं। वो इसी लायक समझ रहे हैं हम, इसी लायक समझ रहे हैं ना वो हम। आजम खान ने कहा था कि मैं आपको पेन देना चाह रहा, कलम देना चाह रहा, मैं आप जो हो पढ़ो लिखो कामयाब बनो, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई थी हमारे लिए, उसे जेल में डलवा दिया। और बताओ क्या इतना बड़ा इतना बड़ा नेता आजम खान वो मुर्गी चोरी करेगा का? तुम तो बताओ, मुर्गी चोरी का इल्जाम है, जांच का विषय ये तो जांच करे। अरे जांच मुर्गी चोरी करेगा, इतना बड़ा नेता होगा, तुम खुद बता दो। ये योगी साहब बोल रहे कि मुर्गी चोरी के उसमें उठवा दे उसे, हर चीज का, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, बर्तन चोरी, वैसे से काम करेगा। और रही अखिलेश की बात, अखिलेश ने पूछा जाके कि भाई हमारा नेता है आजम खान, मैंने उसे पूछा कभी जाके जेल में कि भाई उसे छुड़ाना, उसकी जमानत करवानी है नहीं करवानी। साइकिल यात्रा तो निकाल रहे हैं ना। अरे साइकिल यात्रा, फिर वही साइकिल यात्रा क्या कहो तुम। मुस्लिमों को कभी चाहिए भागीदारी नहीं चाहिए, भागीदारी नहीं चाहिए। क्या चाचा, जिस तरह कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है, रिक्शा मिल रहा है तो चलाइए रिक्शा आप लोग। रिक्शा इस बार जो है अखिलेश यादव के हाथ में दिया जाएगा। अच्छा, आप फिक्र मत करें, क्योंकि ऐसा है ज्यादा दिनों तक वो बेवकूफ नहीं बना सकते मुस्लिम समाज का। मुस्लिमों के लिए तो रिक्शा है उनके पास, और यादव के लिए नौकरियां हैं उनके पास। उनके घर परिवार से देख लो आप, उसका भाई भी एमपी, उनके कोई एमपी है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई चेयरमैन है, सबके सब A to Z पॉलिटिक्स में भी वही लोग हैं, और नौकरी पे DM SDM तक। कहने लगा जब उसकी समाजवादी की सरकार थी ना, क्या कहा था, अगर किसी यादव के घर बच्चा पैदा हुआ ना, कहने लगा भाई एक DM पैदा हो गया, एक SSP पैदा हो गया। तो कहाँ है मुसलमान? क्या कह रहे हैं, मुसलमानों घर में DM पैदा हो? हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब ऐसा होगा। अब मुसलमानों ने सही रास्ता चुन लिया, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, जितने जो है दलाल टाइप के जो राजनीति कर रहे थे ना, इन लोगों को इन सब की दुकानें बंद कराने इंशाल्लाह। अच्छा, वो कुछ लोग तो कह रहे हैं वैसे ही आया हारेगा जाएगा, फिर आप लोग की दुकानें बंद होगा। देखो हार जीत तो मुकद्दर है। हम सहारनपुर देहात की विधानसभा से मरगूब भाई को कामयाब कर लखनऊ के असेंबली में भेजेंगे, और इंशाल्लाह सहारनपुर से अखिलेश की समाजवादी पार्टी को रिक्शे के साथ विदा करेंगे यहाँ से। अब सेकुलरिज्म का रिक्शा नहीं चलने वाला। रिक्शा तो आप लोगों को दे रहे हैं ना। हमें उनसे जो है ना कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों का झंडा यहाँ पर आ गया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ। क्यों भाई, वो सहारनपुर से मजबूती के साथ लड़ेगी ना, मजबूती के साथ लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और असेंबली में हमारे 7 विधानसभा से भेजने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जाबाज सिपाही यहाँ पे मौजूद है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती के साथ असेंबली में भेजने का काम करेगी, और अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगी। और समाजवादी पार्टी को हमारे भाई ने बताया कि रिक्शे में बिठाकर वहीं पे जो दूध का काम करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव, वहीं पे भेजने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जोश में है तमाम लोग, और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग है। आगे आइए चाचा, इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग है आप, बुजुर्ग लोग तो मुलायम सिंह के साथ थे, तो वैसी के साथ कैसे आ गए आप? थक गए ना, जाओ थक गए। हाँ, लुच्चों को दे रखी रिक्शा, ये देख जोन सी है, उन्होंने बेच के और पैसे बना दिए, और लुच्चों को रिक्शा दे दी। अच्छा, किसी भले आदमी को भी रिक्शा दी। तो रिक्शा तो आप लोगों को भी दिया जा रहा है? हाँ, तो मुझे दिया जा रहा है, मेरे को तो मोहल्ली हुई हुआ देखा खड़ी। अच्छा, दे 25,000 के लिए 1 लाख रुपए की। तो रिक्शा जो दे रहे हैं वहाँ मुलायम सिंह अखिलेश यादव, आपको नहीं मिली क्या? लुच्चों को दी उन्होंने, खरों को नहीं दी। अच्छा, हाँ, बच्चों को नहीं मिली रिक्शा। रिक्शा की जरूरत नहीं रही है हम लोगों को, हमें कलम की जरूरत है। जो हमें वैसे साहब हमने कह दिया कि अपने पास कलम रखो अपनी जेब में हर वक्त। अब तो हमें पढ़ लिख कर कलम के ताकत पर जो आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह जो अपनी एक पहचान बना कर दिखानी है पूरी दुनिया के अंदर की भारत का मुसलमान जो है जो 70 सालों से आज तक हमें नहीं मिला, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हार जीत सब ऊपर वाले के हाथ है, हमें एक मत होगा सबको। अब हमें सिर्फ पतंग दिखाई देगी, उसके अलावा हमें कुछ अब दिखाई नहीं देगा। पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी को भी टिकट दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका भी टिकट होगा हम उसे इंशाल्लाह जिताने का काम करेंगे, और तन मन धन से हम बिल्कुल साथ हैं। पार्टी के पास कोई फंड हो ना हो, कुछ भी हो, हम सब अपनी जेब से खर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल है आप ही से लेंगे चाचा, एक बात बताइए। जिस लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अगर समाजवादी का साथ छोड़ दे रहे हैं तो भाजपा फिर से सरकार बना लेगी, तो बी टीम का काम वो ऐसी करेंगे ना? देखिए बात ऐसी है, 2017 में इन्होंने
कांग्रेस से गठबंधन किया था तो क्या ये भाजपा को हरा पाए थे? नहीं हरा पाए ना। तो ये हमने ठेका नहीं लिया हुआ है बीजेपी को रोकने का। मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। कोई जीते या हारे, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, भाजपा का डर दिखा के जो लोग कहते हैं कि वोट ले लिया जाता है, तो इस बार भाजपा से नहीं डर रहे आप लोग क्या? नहीं, भाजपा से डरने का मतलब क्या है? भाजपा को तो हम वोट देते ही नहीं पहले से ही। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हमेशा से। अच्छा, वही मुसलमानों के मुद्दों पे बोलते नहीं है। कोई भी मुद्दा हो मुसलमानों का, सब पे चुप रहते हैं वो। तो इस बार चेंज कर लिया खेमा? हाँ, सिर्फ ओवैसी साहब। ओवैसी साहब। चलिए, तो ये तमाम लोग हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए थे। हाँ, क्या कहना चाह रहे बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अच्छा, इस सारे जिगर में आप ही के फेर दिए। सारे जहान का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये तमाम लोग हमारे सहारनपुर से जुड़े हुए थे। कलशुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली है और देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो है वैसी समर्थकों को आप देख सकते हैं कि लगातार डटे हुए और कह रहे हैं कि इस बार वोट और सपोर्ट तमाम करेंगे। चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से देखा जाता है कि वैसी समर्थकों में जोश तो होती है, तमाम सभाओं में भीड़ होती है, लेकिन वोट उतना नहीं मिल पाता है। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होता है, कोई करिश्मा असदुद्दीन ओवैसी का इस बार हो पाएगा या नहीं, है तो चुनाव में पता चलेगा। R24 के लिए सहारनपुर से मैं राशिद कमाल।